भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौराष्ट्र देशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं बतंसं भक्ति प्रदाना यत्र पावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री सोमनाथ महादेव देव की जय। गुजरात में कहते हैं मारा मोटा महादेव सोमनाथ छेर है। सबसे मोटे हैं, सबसे बड़े हैं। मोटा मतलब बड़ा। तो ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। सोमनाथ शब्द से आपको अर्थ मालूम पड़ा होगा कि इसमें दो शब्द है, सोम और सोम का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। इसका मतलब है कि चंद्रमा से संबंध है इसका। वास्तव में जो चंद्र आप देख रहे हैं आकाश में, इसी चंद्रमा का दो रूप होता है। हमारे जितने देवता हैं उनके दो रूप हैं। जैसे गंगा मैया ये देखना पानी के रूप में है कि नहीं? मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, है कि नहीं? तो एक रूप इनका बहता हुआ धारा है, एक रूप ये मगरमच्छ पे बैठी हुई है ना? शांतनु से इनका विवाह हुआ है। इनके पुत्र का नाम है भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म तो आप जानते ही होंगे। तो इसका दो रूप जैसे गंगा मैया का है, वैसे आपने हिमांचल का दो रूप जाना। हिमांचल की पुत्री पार्वती है और एक रूप में ये शिलाखंड है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन उसका एक आदि दैविक रूप है। ये जो पत्थर दिखता है, पत्थरों का समूह, ये उनका आदि भौतिक रूप है। आदि दैविक रूप में वह दो नेत्र वाले हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं। ऐसे चंद्रदेव भी हैं, ऐसे सूर्य देव भी हैं, है ना? ऐसे पृथ्वी देवी भी है, समझ गए? पवन देव भी है, अग्निदेव भी हैं। हाँ, सूर्यदेव का भी विवाह हुआ है। उसकी पत्नी का नाम है संज्ञा, छाया, है कि नहीं? छाया से शनिश्चर, संज्ञा से यमुना और यमराज, सब सूर्य की पुत्रियां हैं। तो बंधुओं, अब आइए हम बात कर रहे थे सोम की बात, चंद्रमा की बात। चंद्रमा, वास्तव में चंद्रमा का दो रूप है। चंद्रमा के पिता का नाम क्या है? बोलो बोलो। अत्रि, महर्षि अत्रि। अत्रि के पिता का नाम है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा। चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला है। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध। बुध का पुत्र का नाम है पुरुरवा। यहां से पुरुवंश चला। पुरुरवा, पुरुरवा के हारित, और इसी वंश में आगे चल करके नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति से यदु, यदु से यदुवंश, पुरु से पुरुवंश, और पुरुवंश में ही जो है पांडव कौरव आए। यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान आए, है ना? हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण। तो अब मैं बात कर रहा हूं चंद्रमा की। चंद्रमा का विवाह हुआ जो 27 नक्षत्र है। नक्षत्र का नाम जानते होंगे? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, पुनर्वसु, है ना? ये 27 है पूरा। आप देख लेना। हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा तदंतरम पूर्वोषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा आदि है। ऐसे 27 नक्षत्र है। ये सब दक्ष राज की पुत्री है। किसकी पुत्री है? दक्ष की पुत्री है। सबका विवाह हुआ है चंद्रमा से।
अब इसका दो स्वरूप है, एक तो दक्ष की पुत्री है तो पत्नियां हो गई इनकी, चंद्रमा की पत्नियां हो गई। और आप इधर देखेंगे विज्ञान की दृष्टि से तो चंद्रमा 27 नक्षत्रों का भोग करता है। अब देखेंगे तो 27 और चंद्रमा 12 महीना में घूमता है। कितने महीने में? 12 दूना 24 और 3 27, समझ गए? यानी एक नक्षत्र का भोग जो है चंद्रमा 12 महीना है, और एक दिन में चंद्रमा एक, आज राशि पार करते हैं ना, आज किस राशि में, कल किस राशि में, राशि कितना है? 12 है ना, 12 राशियां हैं। कौन कौन? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसे 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में 27 नक्षत्र है। तो एक राशि को कितना मिला? 2.25। एक राशि में कितना मिलेगा? 2.25। यानी चंद्रमा एक दिन में एक राशि पर रहता है और 2.25 नक्षत्र पर रहता है। इस तरह से काल की गणना की गई है। तो ये विज्ञान का दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और हम आधि दैविक दशा में बात करें तो इनकी 27 पत्नियां हैं। ठीक है? इसमें सबसे प्यारी कौन है? बोलो बोलो। रोहिणी। प्यारी क्यों है? रोहिणी भी नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों में रोहिणी भी नक्षत्र है। सबसे सुंदर है। देखो, पुरुषों को पूछोगे तो यही बोलेंगे। कोई भी महिला ये नहीं बोल सकती है कि रोहिणी सबसे सुंदर है इसलिए सबकी प्यारी है। कह सकती है? नहीं कह सकती। क्योंकि प्यारी होने के लिए उसको सुंदर होना जरूरी है क्या? बोलिए तो। अरे बोलिए ना भाई, हाँ या ना? ना। हाँ, अब आप सही बोले। आप क्योंकि प्राउड हैं, अभी वो पौड़ नहीं है। इत्थम व्यास्यति, इस प्रकार यदि करते हैं तो क्या हो जाएंगी? सबकी प्रिया हो जाएंगी। और वामाकुलस्याधय, और इस ऐसा यदि नहीं करेंगी तो कुल सब के लिए आप क्या हो जाएंगे? निंदा के पात्र बन जाएंगे। इसलिए आप सब के लिए, जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए संदेश सब याद करने योग्य है। अब मैं कथा कर रहा था सोमनाथ की। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, लेकिन रोहिणी सबसे प्रिया है, सबकी प्रिया है। यह बात सबको तो अच्छी लगती है, लेकिन बाकी सबको अच्छी नहीं लगती। कभी भी याद रखना, कुछ अच्छा करेंगे, यदि 200-400 लोग आपकी प्रशंसा करने लगे ना, तो जलने वालों की संख्या तैयार हो जाती है। एकदम निश्चित कर लेना। हाँ, हाथी चले बाजार। अभी इस पर बनाएंगे, भजन बनाएंगे। आज मैं सोचा इस मुखड़ा पे एक भजन बढ़िया बन सकता है। तो रोहिणी बहुत प्रेम से सेवा करती है, लेकिन बाकी सब, उनकी जो 26 बहनें हैं, खुद की बहन है, फिर भी वो कष्ट में है। इस बात से कष्ट में कि सब लोग इन्हीं की तारीफ क्यों करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते। वो सब गई कहाँ? अपने पिता के पास, दक्ष के पास जाकर शिकायत करती है, पिताजी हमारे साथ आपने बड़ा अन्याय किया है। बोले क्या? कि आपने हम 27 बहनों को एक ही चंद्रमा के हाथ में विवाह कर दिया, लेकिन वो चंद्रमा है, आपके दामाद है, कि केवल रोहिणी को ही प्रेम करते। और हाँ, जो कोई आता उन्हीं की तारीफ कर जाता है। कोई गिफ्ट, कोई सामान आता है, लोग उसको ही दे जाते हैं। हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो दक्ष ने क्या किया? चंद्रमा को बुलवाकर समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी का समान। ठीक है पिताजी, ऐसे करें। प्रणाम करके चले गए। फिर वही कि वही हो गया। क्यों? कि भाई वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाकी में सुधार होना चाहिए ना। पति प्रिया भव, पति प्रिया बनने के लिए पति की सेवा करें। ठीक है ना? तो
सुधार नहीं हुआ, फिर दोबारा गई सब 2600 बहनें। इस बार दक्ष ने श्राप दिया चंद्रमा को, जाओ तुम्हें गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। उसके शाप से चंद्रमा के शरीर में वह रोग प्रकट हुआ, शरीर गलने लगा। चंद्रमा ने देखा कि मेरी सेवा में इस समय केवल और केवल रोहिणी है, और ये रोग ऐसा है कि जो जो सेवा संसर्ग में आएगा ये सबको हो जाएगा, तो रोहिणी बेचारी का जीवन खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए चंद्रमा आधी रात को ही आश्रम से चला गया अकेले। यत्र तत्र जाता, कभी ठंडे पानी में रहता, कभी कुछ, लेकिन सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। एक दिन देवर्षि नारद जी से मुलाकात हुई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब नारद जी ने कहा, जब कोई रखवाला नहीं होता है तो डमरू वाला होता है। हाँ, जब कोई नहीं होता तो हाँ, डमरू वाला। इनका द्वार हमेशा खुला रहता है। ये शमशान में भी भुजा फैला कर आपको हृदय से लगा लेंगे। जब सबने ठुकरा दिया तब महादेव ने अपनाया है। हाँ, हमारे महादेव तो ऐसे हैं। क्या करूं, कैसे करूं? तो नारद जी ने विधि बताई और चंद्रमा चले गए भारत के पश्चिम समुद्र तट पर, जिसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां बैठकर शिवार्चन करने लगे। बालुका का शिवलिंग बनाते और शिवार्चन दिन दिन भर करते और प्रार्थना करते 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 एक दिन शिव जी प्रसन्न होते हैं। महादेव आकाश में, समुद्र के ऊपर बादलों में शिव जी प्रकट हो गए। किसमें? बादल भी नीला नीला और शिव जी भी नीलकंठ। बड़ा सुंदर स्वरूप। आकाशवाणी होती है, चंद्रमा मैं प्रसन्न हुआ, अब जो कुछ मांगना हो मांग लो, आपकी भक्ति बहुत अच्छी है। चंद्रमा ने दंडवत प्रणाम किया है, धरती पर लेटकर प्रणाम किया है महादेव। और जब देवाधिदेव महादेव आते हैं ना, तो दूसरे देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है। समस्त देव आकाश में प्रकट हो गए, सबने चंद्रमा पर पुष्पों की वर्षा किया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रमा गदगद हो गया, महादेव आप प्रकट हो गए, मुझे आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। महादेव ने कहा, विश्वास करो, जो तुम चाहो कहो। महादेव आपसे तो कुछ छूटा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, आप तो सर्वांतर्यामी हैं। हमारे दुख को दूर कर देते ताकि हम आपकी भक्ति कर लेते। महादेव ने कहा, यह दक्ष प्रजापति का श्राप है, किसी का श्राप ऐसे नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन तुम क्या चाहते हो तुम बोलो, तुम कहो तो मैं खत्म कर दूं। बोले नहीं, किसी की तपस्या लगती है श्राप में। जब कोई श्राप देता है ना, उसका संपूर्ण तपोबल दांव पे लग जाता है, और ऐसे श्राप को मिटा दे तो उसकी सारी तपस्या की महिमा चली जाएगी, फिर तपस्या की कोई महिमा रहेगी नहीं। इसलिए इसमें कुछ संशोधन हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम क्षीण तो होगे, लेकिन एक पक्ष में तुम पुष्ट भी होते जाओगे। एक पक्ष में घटना और एक पक्ष में बढ़ना। चंद्रमा की कुल 16 कला हो गई, अब ये तुम्हारी कला बन जाएगी, ये तुम्हारी विद्या बन जाएगी, ये तुम्हारे लिए कला समझते हो ना, आर्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम हमेशा सुखी रहो, इसका कोई तुम्हें क्लेश नहीं होगा। तुम्हारा अलग अलग रूप जगत में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जैसे आपके पास 16 प्रकार के ड्रेस हो जाएं, कभी इस लुक में, कभी उस लुक में, कभी उस लुक में आप कहीं कहीं जाएं तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मन पसंद, आज इस दिन है ये वाला ड्रेस पहनेंगे, आज ये दिन है ये वाले लुक में जाएंगे, हैं अलग अलग लुक। हमको तो एक ही लुक रहता है और कुछ नहीं रहता है, लेकिन आप लोग अच्छे हैं जो कम से कम अलग अलग कपड़े पहन लेते हैं, ये आप लोगों की अच्छी बात है। तो चंद्रमा बड़ा खुश हुआ कि महादेव आपने तो हमें 16 रूप प्रदान कर दिया, बड़ा गदगद हुआ। और कोई इच्छा है? कहा कि महादेव यह स्थान
जिस स्थान में आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, यहाँ आप हमेशा विराजे, मैं भी यहीं विराजूं, आपकी भक्ति करता रहूं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। शिव जी के आशीर्वाद से जो वो लिंग था वही ज्योतिर्लिंग बन गया। बहुत सुंदर सा ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की जय हो।